Welcome back students. This is chapter 4 of class 9th, that is pair of linear equation. pair नहीं है, इनफैक्ट linear equation ही है टू वेरिएबल्स में. तो ये स्टार्ट होता है 8th इनफैक्ट 7th क्लास से शुरू हो जाता है, जहाँ पर 7th में इसका नाम होता है सिंपल इक्वेशन. मैं नाम लिख कर बताता हूँ आपको. जैसे कि क्लास 7th में ये चैप्टर होता है, वहाँ पर इसका नाम होता है सिंपल इक्वेशन सिर्फ. ठीक है. फिर क्लास 8th में आता है ये 7th हो गया. यहाँ पर 8th में ये बनता है फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो आप अभी पढ़कर आए हैं. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8th में पढ़ा था ना, ये चैप्टर 2 था आपका. फिर ये क्लास 9th में आता है इस नाम से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और फिर यही चैप्टर क्लास 10th में पहुंच जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और यहीं ख़त्म नहीं होता है, फिर आगे भी पहुँचता है. 11th में क्या हो जाता है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ हो जाता है. इनइक्वालिटीज़. तो देखिए इस चैप्टर की रूट्स जो हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग है, 7th क्लास से चली आ रही है. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगे के लिए भी. 10th में आएगा, +1 में आएगा, +2 में भी आता है. तो वहाँ पर 7th में आपने पढ़ा इसको सिर्फ सिंपल इक्वेशंस. फिर आपने पढ़ा, अभी पढ़कर आ रहे हैं 8th क्लास में, चैप्टर 2 था आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है. यहाँ पर चेंज क्या हो गया, ये वन वेरिएबल 2 में चला गया है, ओनली एक ही चेंज हुआ है. फिर ये सो ऑन ऐसे आगे प्रोसीड करता है. ठीक है. तो पहले इसकी बात कर लेते हैं. वही वर्ड फिर आ रहा है यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ही बताया था, प्री रिक्विसाइट नॉलेज PK. इस चैप्टर के लिए वो आपकी क्या है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2. तो पहले इसका ब्रीफ करेंगे हम, फिर इसके ऊपर आते हैं. ये क्या था आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जैसे कि ये है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यहाँ पर हम फोकस करेंगे जनरल फॉर्म के ऊपर कि जनरल फॉर्म्स क्या होती है. जनरल फॉर्म का मतलब है कोई एक ऐसी फॉर्म में आपको बताऊं, उसमें आप कुछ भी पुट करें आपको हमेशा ही वो मिले. जैसे कि इवन नंबर की बात कर लेते हैं हम. क्या होते हैं इवन नंबर, आप बोलोगे जो 2 से डिवाइड होए. अब यही जो आप क्लास 5th वाला बच्चा देगा, यही 6th वाला देगा. तो आप में डिफरेंस क्या है, नाउ यू आर इन क्लास 9th. तो आप ये नहीं बोलोगे कि जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है. आपको बोलना है 2n. सिंपली ये बोलना है 2n, दिस इज़ एन इवन नंबर. अब ये जनरल फॉर्म है, n के प्लेस पर कुछ ही पुट करते जाओ आप, यू विल ऑलवेज गेट एन इवन नंबर. ठीक है. ऐसे ही ओड नंबर क्या होता है, जो 3 से डिवाइड हो, ये बोलोगे नहीं, उसकी जनरल फॉर्म होती है ये 2n+1. आप कुछ भी पुट करते जाओ, आपको क्या मिलेगा, हमेशा ही ओड नंबर मिलेगा. सिमिलरली अब जनरल फॉर्म इसकी बात करते हैं हम. पहले वन वेरिएबल की बात करेंगे, फिर 2 पर. वन वेरिएबल जो वाला है यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ax + b = 0. दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वेरिएबल यहाँ पर सिंगल है, x. कोफिशिएंट क्या है x का, a. और कांस्टेंट टर्म क्या है, b. ठीक है. जिसका एग्जांपल आपने ये पढ़ा था, जहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे, x = -2. ये वाले क्वेश्चन बहुत किए आपने. ठीक है. अब हम मूव करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि होती है ax + by + c = 0. तो यू कैन सी देयर आर टू वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन. फर्स्ट वन इज x and second one is y. So a is coefficient of x and b is coefficient of y and c is constant term. तो ये जो होती है जनरल फॉर्म है आपकी, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल देते हैं, कि इस तरीके से ही लिखना है, पहले x का, फिर y, देन कांस्टेंट टर्म. ठीक है. तो क्वेश्चन आपके इस टाइप के हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें आपको रैंडमली इक्वेशन लिखी हुई मिली है और उसमें बोलेगा कि अरेंज करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में अरेंज करना आपको. जैसे कि एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, 5 + 2x - y = 0. ये एक इक्वेशन है, इसको जनरल फॉर्म में लेकर आना है, पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की. तो मतलब इसको ऐसे लिखना है. तो पहले क्या आएगा, ax, x की टर्म आएगी, तो क्या है यहाँ पर 2x. साइन चेंज नहीं करना है, साइन विल रिमेन सेम. फिर y वाली क्या है यहाँ पर -y, और फिर कांस्टेंट टर्म मतलब 5 = 0. ठीक है. तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. a क्या है यहाँ पर 2. इन दोनों को कंपेयर करो. यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, मतलब वैल्यू ऑफ a = 2. b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1. साइन ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है, यानी कोफिशिएंट 1 है विद साइन -1. और c क्या है 5. तो ये क्वेश्चन आपका 4.1 में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है. स्टेटमेंट देखिए इसमें क्या लिखी हुई है ऊपर वाली, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म. इस फॉर्म में लेकर आना है
और फिर एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी, फिर ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी। तो सेम जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है यही है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम, इस फॉर्म में लाना है तो x पहले है, ठीक है ये, उसके बाद क्या आता है y का आता है, y है, ठीक है, लेकिन इक्वल टू में चला गया, उसके बाद क्या आना चाहिए कांस्टेंट टर्म, तो उसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ प्लस है तो 9.35 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये इस फॉर्म में आ गया है तो ए बी सी की वैल्यू लिखो यहाँ पर, a है 2, b है 3 और c क्या है -9.35 बार, ठीक है, इस टाइप से है। जैसे कि सेकंड पार्ट है, दिस इज रिटन ऑलरेडी इन द जनरल फॉर्म, ये पहले से जनरल फॉर्म है, सिर्फ आपको वैल्यू लिखनी है। देखो पहले x है, फिर y है और फिर कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसके अंदर a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू बताओ, कोफिशिएंट ऑफ y के साथ जो मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर -1/5 और c की वैल्यू क्या है -10, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई में देखो इसको, ये दोनों एक ही बात है, -1/5 लिखो या फिर -1/5 इंटू में y लिखो, आना तो यही है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो, तो वेरिएबल है आपका y, उसके साथ मल्टीप्लाई में ये पूरा है, तो ये पूरा का पूरा b बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से इसका 8th पार्ट देखो, थोड़ा सा अलग है, 5 = 2x है, तो इसको जनरल फॉर्म बनाना है हमें, तो पहले x आना चाहिए, उधर ले जाओ इसको, x यहाँ पर है, 5 को यहाँ ले जाओ, -5 = 0, ये इक्वेशन बन गई यहाँ से। अब y तो इसके अंदर है ही नहीं, मिसिंग है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस में 0 × y -5 = 0। कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना इनके ऊपर, क्योंकि 0 × y 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 0 और c की वैल्यू क्या है -5, ये बनेगा, इसका बेसिक्स है। इसके 2 पॉइंट और है, अगर किसी इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन है, सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझाने के लिए जैसे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, 2x + y = 0, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूँ और 5 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ा, या आमने सामने लिख दो 2x y + 5 = 5, क्या कोई फ़र्क पड़ा, ये देखो ये 0 हो जाएगा और ये इधर आएगा माइनस, तो 0 हो जाएगा। मतलब क्या है, इफ सेम नंबर इज एडिड और सब्ट्रैक्टेड इन इक्वेशन दैट डज नॉट अफेक्ट द लीनियर इक्वेशन, वो इक्वेशन को अफेक्ट नहीं करता है। इसी टाइप से मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, जैसे कि 2x + 5y इंटू में 5 कर दिया और डिवाइड में 1/5 कर दिया = 0, क्या कोई फ़र्क पड़ा, 5 से 5 कैंसिल आउट। मतलब सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड तो कोई इक्वेशन पर फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज द बेसिक्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 4.1। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 और ऑफ 4.1 देखिए क्या है इसके अंदर, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो है नोटबुक और एक है पेन। जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो यू ऑलवेज फाइंड 2 केसेस इन दैट इक्वेशन। उस क्वेश्चन के अंदर 2 केस मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर नोटबुक और पेन है और चैप्टर का नाम क्या है 2 वेरिएबल, तो एक वेरिएबल तो नोटबुक है और एक वेरिएबल पेन है, तो इसको हम x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, ठीक है। हर बार स्टेटमेंट में ऐसे मिलेगा। क्या बोला गया है इसमें, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन के, मतलब पेन के ट्वाइस है, यानी कि ये x है तो ये 2y है। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल में, तो ये बन गई। यहाँ से इक्वेट तो करना पड़ेगा, ये इधर ले आओ, -2y = 0, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टेटमेंट क्या है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। आपको एक इक्वेशन गिवन है और 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें ये पूछा गया कि इन चारों में कौन सा ट्रू है और क्यों ट्रू है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पर, y = 3x + 5, दिस इज इक्वेशन। इसको मर्जी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ चाहे ना लाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इधर अगर माइनस हुआ और ये यहीं पर = 0, ये बन जाएगी, ठीक है। सॉल्यूशन पूछे गए हैं, इसमें क्या क्या सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यूनिक, सेकंड है ओनली 2 सॉल्यूशन। फर्स्ट बोला गया इसमें यूनिक होएगा, सेकंड बोला गया 2 सॉल्यूशन बनेंगे, और थर्ड ऑप्शन आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, मतलब आपको चेक करना है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं पहले। यहाँ पर 3x इजक्वल टू ये +5 इधर आकर -5 और -y इधर आकर +y, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन बन सकता है। 2 सॉल्यूशन का मतलब है कि सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन बन सकते हैं, और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन का मतलब है कि बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर मैं पहले x को पुट कर रहा हूँ, इसमें 0 पुट किया, x को 0, तो ये क्या बन गया 3 × 0 0 इजक्वल टू -5 + y, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई +5, ये -5 इधर आकर प्लस, मतलब केस क्या बना, टेबल बना देते हैं हम यहाँ पर, ये x हो गया, ये y हो गया। जैसे ही मैंने x को 0 पुट किया तो आपको y की वैल्यू क्या मिली 5 मिली। ठीक है, आप पुट करो x को 1, x को 1 पुट करते हैं, क्या आ रहा है भाई x को 1 अगर पुट करोगे यहाँ पर तो 3 × 1 3 बनना इजक्वल टू -5 + y, ये इधर आकर प्लस, यानी क्या बन गया 8 इजक्वल टू y। मतलब जब x को 1 पुट कर रहे तो y की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है, ये 1 पुट किया यहाँ पर 8 आ गई। ठीक है, मतलब इससे भी क्रॉस हो चुके हैं हम, यूनिक नहीं है, 2 सॉल्यूशन पर पहुंच गए। अगर इसको भी क्रॉस कर दिया मतलब 2 से भी ज़्यादा है तो कौन से बन जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो आप पुट कर दो, x को -1 पुट कर लेते हैं, मर्जी आपकी, ये कुछ भी पुट कर सकते हो। यहाँ पर हर बार x की जो भी वैल्यू आप पुट करोगे यू विल ऑलवेज फाइंड अ डिफरेंट वैल्यू फॉर y। ठीक है, तो x को -1 पुट करो यहाँ पर, तो 3 × -1 इजक्वल टू -5 + y, ये ना -3 इजक्वल टू ये इधर अगर प्लस, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। मतलब अगर आप x को -1 पुट कर रहे हैं तो y की क्या वैल्यू आ रही है 2। तो आप देख सकते हैं x की डिफरेंट वैल्यू के लिए हर बार y की डिफरेंट वैल्यू आती जा रही है। इस टाइप से आप कितनी भी x की वैल्यू पुट कर लो, हर बार y की कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पर आएगी। मतलब देयर आर इनफाइनाइट मैनी केसेस। तो कौन सा ऑप्शन बना है यहाँ से, थर्ड वाला, कि इसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़िए बुक में, क्या है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन। 3 इक्वेशन गिवन है, मैं आपको 2 सोल्व करके दिखा रहा हूँ, सारे एक जैसे क्वेश्चन है कि 4 डिफरेंट सॉल्यूशन लिखने हैं आपको, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब सीधी सी बात ही है। तो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है 2x + y = 7, ये ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप, 2x = ये क्या बनेगा 7 - y उधर जाकर नेगेटिव, ये मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड मत करो क्योंकि फिर 7 से डिवाइड होए या ना होए डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज़ रखते हैं हम। तो 4 सॉल्यूशन निकाल लें, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में किया था ना उसी टाइप से। तो पहले x को 0 पुट कर लो भाई, पुट x = 0, तो x को 0 पुट किया तो यहाँ से क्या आ गया 0 = 7 - y, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 7। मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया आपका, ये x 0 है तो y क्या है 7। ठीक है, आप पुट कर दो x को 1 पुट करोगे तो यहाँ पर देखो 2 × 1 = 7 - y, ये बना 2, 7 इधर अगर माइनस = -y, यानी -5 = -y, तो y की क्या वैल्यू आ गई 5। मतलब सेकंड सॉल्यूशन क्या बन गया, यहाँ से x1 पुट कर रहे हो तो y क्या आ रहा है 5, 2 बन गए, ऐसे 4 बनाने। अब -1 पुट कर दो x को, यहाँ पे -1 पुट करोगे तो 2 × -1 = 7 - y, ये बना -2 = 7 - y, इधर आएगा -- का y, तो ये बना आपका -9 = -y। दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या आ गई 9। मतलब जब आप x को -1 पुट कर रहे हो तो y क्या आ रहा है 9, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन ये बन गया। इसी टाइप से एक और बना दो, 2 पुट कर देते हैं इसको, पुट x = 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 × 2 = 7 - y, तो ये बना 4 = 7 - y, इधर आएगा यानी -3 = -y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। मतलब x को 2 पुट कर रहे हैं तो y क्या आ रहा है 3। तो ये 4 सॉल्यूशन आ गए आपके। इस टाइप से इसमें 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दिखाने थे। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है पेपर में। क्या देखिए इसके अंदर, πx + y = 9, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं वही आपको। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, ये y उधर जाकर माइनस, इतना ही रखेंगे हम इस इक्वेशन को। अब वही काम करना है, x की वैल्यू पुट करते जाओ और y की निकालते जाओ। तो पुट कर दो पहले x को 0, तो इसमें 0 पुट किया तो क्या बन गया π × 0 = 9 - y,
तो ये हो गया 0 इक्वल टू 9 माइनस वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है, ये इधर अगर माइनस होएगा माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब जब आपने x 0 पुट किया तो y क्या मिला आपको 9। फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। अब x को 1 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा यहाँ से पाई इंटू 1, पाई बन गया इक्वल टू 9 माइनस वाई। तो ये इधर भेज दो, पाई माइनस 9 इक्वल टू माइनस वाई, माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई इक्वल टू वाई। ये माइनस कॉमन निकाल के यहाँ भेज दिया। तो जब आपने x को 1 पुट किया तो सोल्यूशन क्या आया 9 माइनस पाई। तो x की वैल्यू 1 है, y की आ रही है 9 माइनस में पाई। ठीक है, इसी टाइप से x को -1 पुट कर दो। जब -1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा पाई इंटू -1 इक्वल टू 9 माइनस वाई। तो ये बना माइनस पाई इक्वल टू 9 माइनस वाई। इधर लाओ इसको, माइनस का हो गया ये। ठीक है, माइनस कॉमन निकालना है तो क्या बन जाएगा पाई प्लस 9 इक्वल टू वाई। जब यहाँ पर माइनस कॉमन निकालोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा ना, पाई ऑफ प्लस 9, और ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बचा। मतलब जब आपने x को -1 पुट किया तो आपकी वैल्यू क्या आई है 9 प्लस पाई। इस टाइप से एक सोल्यूशन और निकालना है। x को 2 पुट कर दो आप, पुट x इक्वल टू 2, यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई इक्वल टू 9 माइनस वाई। इसको यहाँ ले आओ, 2 पाई माइनस 9 इक्वल टू माइनस वाई। दिस इम्प्लाइज 9 माइनस 2 पाई बन गया इक्वल टू वाई। मतलब जब हम x को 2 पुट कर रहे हैं तो y क्या आ रहा है 9 माइनस 2 पाई। तो ये 4 सॉल्यूशन इसके बन गए। दिस इज़ योर क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको 3-4 पार्ट गिवन है और ये चेक करना है कि इन सब में से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, तो इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y इक्वल टू 4 और फर्स्ट पार्ट है ये 0 2। किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होना या उसकी जीरो फाइंड आउट करना दोनों एक ही बात होती है। मतलब ऐसी वैल्यू पुट करनी है हमें कि वो उसको जीरो बना दे। जैसे अगर 1 वेरिएबल की बात करूँ मैं x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है -5 है ना। मतलब अगर आप x को -5 पुट करोगे तो ये 0 बनेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से ये तो 1 वेरिएबल में, यहाँ पर 2 वेरिएबल में, तो 2 वैल्यू होंगी ऑब्वियस सी बात x और y की। तो 2 ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो यहाँ पर पुट करने के बाद उसको 0 बना दे। अगर 0 बन रहा है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पर 0 है तो 0 बनना चाहिए। यहाँ पर इक्वल में क्या है 4 है, तो 4 के इक्वल आना चाहिए। मतलब जो आपके इक्वेशन के इक्वल में गिवन है ना, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, उसके इक्वल आना चाहिए, तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर चेक करो, x को पुट किया 0, माइनस में 2, y की वैल्यू है 2, इक्वल टू में क्या आना चाहिए 4, तो ये क्या आ रहा है -4। क्या इक्वल है नहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो इसका, सारे एक जैसे हैं, वो है 4,0। मतलब x को 4 पुट करना और y को 0। तो यहाँ पर पुट करो 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो ये 4 इक्वल टू 4 आ रहा है, तो लिखेंगे यस सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी टाइप से फोर्थ पार्ट देखो इसका, x माइनस 2y, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सॉल्यूशन है आपका ये √2, 4 √2। तो पुट करेंगे x है √2 माइनस में 2 इंटू ये है 4 √2 और इक्वल में क्या आना चाहिए 4। तो चेक करो यहाँ से √2 माइनस ये क्या बन गया 8 बन गया ना, सॉरी 8 नहीं बनेगा, 8 √2 बनेगा। ये तो है 4 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है इस पूरे से, तो 4 2 = 8 √2, ये क्या बना यहाँ से -7 √2 बना। तो क्या इक्वल है 4 के, नहीं है, तो नो सॉल्यूशन नहीं है। ये वाला भी नो है और ये वाला भी नो है। तो इस टाइप से करना था। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4.2। क्या है इसमें देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, इफ़ x इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, ये जो है सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, मतलब 2x + 3y = k। जो थर्ड क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल उसका अपोजिट है। वहाँ पर हमें चेक कर रहे थे क्या ये सॉल्यूशन है इसके, और चेक करने के लिए हमने क्या किया था, x और y के प्लेस पर ये वैल्यू पुट की थी। अब इस क्वेश्चन में देखो लाइन लिखी हुई है कि ये जो है सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। सॉल्यूशन अगर है तो x की जगह हम 2 पुट करेंगे और y की जगह 1 पुट करेंगे, तो वैल्यू किसकी फाइंड हो जाएगी k की। तो पुट करो यहाँ पर, x है आपका 2, तो दिस इम्प्लाइज 2 × 2 हो गया, 1, y की वैल्यू है 1, तो ये हो गया k। तो ये बना 4 + 3 = k। तो दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू क्या आ गई
7, मतलब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो दिस इज वैल्यू ऑफ